नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, हम देख रहे थे सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पूरा ऐतिहासिक संस्कृति, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमारा टीजीटी का सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें से हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा पार्ट है, जो कि सैंधव सभ्यता से 25 क्वेश्चन जो हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका प्रसिद्ध है। ऑप्शन है हमारे लोहा, ये ऑप्शन हमारे मंदिरों के लिए, और बी ऑप्शन है हमारा मूर्तियों के लिए, और सी ऑप्शन है बौद्ध एवं जैन गुफाओं के लिए, और डी ऑप्शन है हमारा शैल चित्रों के लिए। तो दोस्तों, इसमें से हमारा राइट आंसर है वो है किसके लिए? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, शैल चित्रों के लिए। और भीमबेटका का जो चट्टानें थी दोस्तों, वो शरण स्थल कहाँ पर? भोपाल से। कहाँ? भोपाल से कितने? 45 किलोमीटर पश्चिम की स्थिति में स्थित है। कौन सी दिशा में? पश्चिम दिशा में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें से डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्र कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है हमारे अजंता, बी ऑप्शन है बाघ, और सी ऑप्शन है भीमबेटका, और डी ऑप्शन है अमरावती। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा भीमबेटका राइट आंसर है। इसमें से दोस्तों ये है कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर था कौन सा था? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था, भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के उदाहरण मिले। तो हमें जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के जो उदाहरण मिले थे वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो हम देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा अजंता की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, और सी ऑप्शन है हमारा एलोरा की गुफाओं में। और डी ऑप्शन है हमारा भीमबेटका के शैल श्रमों में। तो दोस्तों ये जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज 2017 का क्वेश्चन है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका के शैलाश्रम में। तो आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी, वो कौन सी थी? इसमें से देखते हैं हम। ए ऑप्शन है हमारा लोहा, और बी ऑप्शन है हमारा तांबा, और सी ऑप्शन है सोना, और डी ऑप्शन है चांदी। तो इसमें से दोस्तों राइट आंसर है वो है तांबा। जो प्रथम धातु थी वो कौन सी थी? तांबा थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर है। और ये दोस्तों है कहाँ? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रांत में स्थित है, जो कि कहाँ? मेहरगढ़ नामक स्थान पर। कहाँ पर? मेहरगढ़ स्थान पर। कहाँ पर? मेहरगढ़ नामक स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों ये 16 में आया हुआ टीजीटी में। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? इसमें देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, और सी ऑप्शन है लोथल, और डी ऑप्शन है हमारा धौलावीरा। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा है? धौलावीरा राइट आंसर है, जो कि यूपी पीजीटी में 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों धौलावीरा ये कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ जिले में। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। कहाँ? गुजरात के कहाँ पर? कच्छ जिले में स्थित है। और इस स्थल की खोज जो की थी वो वर्ष हुई थी 1967 में। 1967 से लेके 1968 तक। 1968 तक कहाँ पर? और किसने की थी? जगपति जोशी ने। कितने? जगपति जोशी। जगपति जोशी ने की थी। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो हमारे दोस्तों धौलावीरा। कौन सा? धौलावीरा हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? सबसे पहले जो जानकारी नहीं हुई थी वो किसकी नहीं थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ढेकली,
बी ऑप्शन है कुआं, और सी ऑप्शन है नहर, और डी ऑप्शन है हमारा कुआं, कुएं पर पुल्ली, कुएं पर पुल्ली। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है। कुएं पर जो पुल्ली बंदी होती वो उसका हमें जानकारी नहीं थी। तो और ये दोस्तों ये सभ्यता जो थी हड़प्पा सभ्यता, ये अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। किस पर आधारित थे? अर्थव्यवस्था पर आधारित थे। और यहाँ का जो मुख्य निवासियों का जो पेशा था वो क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि किया करते थे। क्या करते थे? सबसे पहले कृषि किया करते थे। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी हड़प्पा काल में नहीं थी? हड़प्पा काल में नहीं थी। तो ऑप्शन है हमारे पक्की ईंटें, बी ऑप्शन है दीवारों में इंग्लिश ब्रांड प्रणाली, और सी ऑप्शन है घोड़िया छत, और डी ऑप्शन है वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब जो डिज़ाइन होती थी वो। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता काल में जो जानकारी नहीं थी वो इसी की जानकारी नहीं थी। तो ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरा स्थल नहीं मिले थे, जो पुरा स्थल नहीं मिले थे। तो ऑप्शन है हमारे बलूचिस्तान, बी ऑप्शन है ए ऑप्शन बलूचिस्तान, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, और सी ऑप्शन है निम्न हिमालय क्षेत्र, और डी ऑप्शन है हमारा उत्तरी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा उत्तरी महाराष्ट्र। कौन सा? उत्तरी महाराष्ट्र, जो उस क्षेत्र की सिंधु घाटी सभ्यता के जो पूरा स्थल नहीं मिले। तो इसमें से देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों इसका जो हमारा राइट आंसर इसका कौन सा था? डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर था। और ये अगला है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थीं, मतलब कितने मीटर की थीं? तो ऑप्शन है हमारे 6 व 10 मीटर, बी ऑप्शन है 7 से 11, और सी ऑप्शन है 8 व 12 मीटर, और डी ऑप्शन है 10 से 14 मीटर। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है 10 व 6 मीटर की जो चौड़ी दीवारें थीं। तो मोहनजोदड़ो की बात हो रही थी, ये मोहनजोदड़ो में की बात हो रही जी। और मोहनजोदड़ो में जो सड़कों की चौड़ाई थी वो 13 फीट थी। कितने? 13 फीट, 13.5 फीट से 33 फुट तक, 33 फुट तक थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया गया तो ऑप्शन है हमारे असीरियन, ए ऑप्शन है असीरियन, बी ऑप्शन है अक्काडियन, और सी ऑप्शन है अरमैइक, और डी ऑप्शन है ग्रीक। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है क्या है? बी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है अक्काडियन। और ये दोस्तों फरात और दजला नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया के वर्तमान में जो इराक है ना, इसका हिस्सा है, गणराज्य का हिस्सा है। और ये दोस्तों 2000 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन एक महत्वपूर्ण जो शहर है वो बना था। तो ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेरित रहा होगा? तो दोस्तों देखते हैं, पहला ऑप्शन है हमारा मर्सी, और बी ऑप्शन है दिलमुन, और सी ऑप्शन है हमारा मेहुला, क्या है? मेलुहा, और डी ऑप्शन है हमारा मकान। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है मेलुहा। ये मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है इसका, और इसका जो अर्थ होता है वो है दो नदियों के बीच। जो मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है वो है दो नदियों के बीच। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा, इसमें से सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? तो ऑप्शन है
ए ऑप्शन है हमारा अल उवैद काल, बी ऑप्शन है हलाफियान काल, और सी ऑप्शन है स्मरण काल, और डी ऑप्शन है उरुक काल। तो इसका में जो राइट आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर है उरुक काल। कौन सा? उरुक काल। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा डी ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। हम जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे कम से कम 80% चांस हैं कि आपके एग्ज़ाम में फंसने के चांस हैं। तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं, हमारी पूरी सीरीज़ को देख के ही एग्ज़ाम देना है। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्तर हरियाणा हरियाणा में स्थित नहीं है। तो देखते हैं ए ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है रोपड़, बी ऑप्शन है बनावली, और सी ऑप्शन है राखीगढ़ी, और डी ऑप्शन है मीता मीताथल मीताथल। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है ए ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर है, जो हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें बता दें राखीगढ़ी और बनावली और रिसवल आदि जो हैं वो हरियाणा में स्थित प्रमुख स्थल हैं। कितने हैं, कौन से हैं? ये सभी स्थल हरियाणा के हड़प्पन स्थल कहे जाते हैं। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है पूर्वी सीरिया या तुर्की और ग्रीक, बी ऑप्शन है पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग, और सी ऑप्शन है ईरान और इराक, और डी ऑप्शन है हमारा, इसमें से डी ऑप्शन है हमारा इराक और लेबनान। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सीरिया व दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा, इसमें से राइट आंसर है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस प्रकृति की थी? तो दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन है हमारे, ए ऑप्शन है आद्य शहरी, बी ऑप्शन है शहरी, और सी ऑप्शन है शहरी और ग्रामीण, और डी ऑप्शन है ग्रामीण। तो इसमें से राइट आंसर वो है हमारा शहरी। कौन सा? शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता जो शहरी सभ्यता थी वो थी कौन सी? शहरी प्रकृति की व्यवस्था सभ्यता थी। और सिंधु घाटी को प्रथम नागरिक क्रांति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी को, सिंधु सभ्यता को प्रथम नागरिक क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय हुआ था। इस सभ्यता इसी समय हुआ था। और 1921 में भारतीय पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग था वो भी महानिदेशक जो थे वो थे जॉन मार्शल के निर्देश में, और उनके साथ में थे दयाराम सहनी थे, जो हड़प्पा की खुदाई की थी। इसी कारण से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन जो वो किसने किया था? तो ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारे जॉन मार्शल, ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, बी ऑप्शन है मार्टिमर हिलर, और सी ऑप्शन है बी लॉन, और डी ऑप्शन है बी के थापर। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है मार्टिमर हिलर। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई? तो देखते हैं, ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है गनेरीवाल, और सी ऑप्शन है कायथा, और डी ऑप्शन है वसाड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा वसाड़। कौन सा? वसाड़। जो मिट्टी के प्राचीन कालीन जो मोहरें थी, जो 274 मोहरें थी, वो वसाड़ कहाँ पर? प्राचीन वैशाली से उत्खनित प्राप्त में हुआ था। ये जब उत्खनन हुआ था उसके बाद में इसको प्राप्त किया गया इतिहास के लेखन के लिए इसको। और ऑप्शन है इसका, तो ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ था? मतलब कि मानव की अस्थि के पंजर जो जब दफनाए जाते थे तो उसके पास में जो बकरे की अस्थि जो हड्डियां प्राप्त हुई वो कहाँ से प्राप्त हुई? तो ए ऑप्शन है हमारा इसमें से लोथल, बी ऑप्शन है कालीबंगा, और सी ऑप्शन है हड़प्पा, और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर वो हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो।
क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो हमारा राइट आंसर। और ये दोस्तों सन 2012 GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोहनजोदड़ो से जो कांस्य की सजीव पशु मूर्तियां जो मिली थी, भैंसा और गेंडा की मूर्तियां भी वहीं से मिली। मोहनजोदड़ो से कलश और सवाधान भी मिले थे। और दोस्तों यहीं से जो मोहनजोदड़ो से 42 मानव कंकाल जो साक्ष्य थे वो भी यहीं से मिले थे। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पुरा स्थल से दुर्ग में 7 अग्नि कुंड, क्या 7 अग्नि कुंड प्राप्त हुए थे? देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, बी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और सी ऑप्शन है लोथल और डी ऑप्शन है कालीबंगा। ये भी दोस्तों 18 का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी 23 में एग्जाम का क्लियर नहीं है, तो हो सकता है हो जाए, करवा दें। तो इस देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान कहाँ पर है? कालीबंगा राजस्थान के कहाँ पर है? हनुमानगढ़, जिसे गंगानगर जिले में स्थित है। कहाँ पर? कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर जिसे जिले में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्थल है? जो हनुमानगढ़ है राजस्थान में। कालीबंगा सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो क्या बोलते हैं? कालीबंगा राजस्थान। इसकी खोज जो हुई थी वो हुई थी 1951 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष इसकी जो खोज हुई थी वो किसके द्वारा? वो 1951 में अमलानंद, क्या अमलानंद घोष, अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? हड़प्पा का कौन सा जो स्थल है जो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? तो आप ये ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है धौलावीरा और सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो और डी ऑप्शन है हमारा कालीबंगा। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं। राइट आंसर इसका है कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा इसका राइट आंसर है। जो आरंभिक साक्ष्य मिले थे भूकंप के वो मिले थे कालीबंगा से। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। और हड़प्पा सभ्यता का जो कालीबंगा राजस्थान में है, यहीं पर जो प्राप्त हुए थे। और अभी आपको बताया था अगले क्वेश्चन में ये कहाँ पर है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1951 में। किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। तो ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले थे? हड़प्पा जो अग्नि पूजा के जो साक्ष्य थे वो किस सभ्यता से, संस्कृति के मतलब हड़प्पा संस्कृति के स्थल से मिले थे? तो देखते हैं क्वेश्चन, हम देखते हैं इसका। अगला ए ऑप्शन है हमारा कालीबंगा, बी ऑप्शन है राखीगढ़ी और सी ऑप्शन है हमारा हड़प्पा और डी ऑप्शन है रंगपुर। ये भी दोस्तों 2017 में आया वो क्वेश्चन है GIC में। तो इसका जो राइट आंसर वो है दोस्तों कालीबंगा। कौन सा है? कालीबंगा इसका राइट आंसर है। लोथल तथा कालीबंगन के जो अग्नि कुंड जो यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले थे वो हमें कालीबंगा से ही मिले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना जो प्राप्त हुआ था वो भी कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अगला ऑप्शन है हमारे लोथल से। कहाँ से? लोथल से। और बी ऑप्शन है कालीबंगा से और सी ऑप्शन है हमारा धौलावीरा से और डी ऑप्शन है हमारा सुरकोटदा से। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है, लोथल से प्राप्त हुए थे। भारत की प्राचीनतम सभ्यता है जो कौन सी है? वो हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत के जो पैमाने मिले थे वो लोथल से ही मिले थे। और लोथल है कहाँ पर है? ये कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में है। ये कहाँ पर है? गुजरात में है। हाथी दांत का जो पैमाने का जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ पर मिला था? लोथल में। कहाँ पर? गुजरात में। लोथल से मिला वो कहाँ पर है? गुजरात में है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो देखते हैं। ए ऑप्शन है हड़प्पा, ए ऑप्शन है हमारा हड़प्पा, बी ऑप्शन है चनहुदाड़ो
और सी ऑप्शन है रंगपुर और डी ऑप्शन है रोपड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों हड़प्पा से। कहाँ से मिले थे? हड़प्पा से मिले थे। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर है। हड़प्पा हड़प्पा में ही मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष जो थे वो तो नहीं मिलते हैं, पर नगर की रक्षा के लिए जो पश्चिम की ओर जो दुर्ग थे उनका जो निर्माण किया गया था। उनकी जो स्थित जो मीटर थी, ऊंचाई थी, वो थी 6.1 मीटर की ऊंचाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमने क्या बताया? हड़प्पा। राइट आंसर है हड़प्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसने नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया है? कौन सा हड़प्पा कालीन स्थलों में किसमें नाली के निर्माण में प्रयोग लकड़ी का किया गया था? तो ऑप्शन हमारे ए लोथल, बी है राखीगढ़ी, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है आलमगीरपुर। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो लकड़ी को खुरेद कर नाली बनाने का जो साक्ष्य मिले थे वो केवल केवल कालीबंगा से मिले थे। कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से ही मिलते हैं। और कालीबंगा से जो बेलनाकार तंदूर और ईंट और जो तांबे से बनी चूड़ियाँ, पत्थर, सिलवट्टे जो होते थे ना, वो और जूते हुए खेत जो मिले थे वो यहीं से मिलते हैं। और मिट्टी के जो खिलौना गाड़ी थी वो भी यहीं से मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है, यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन है हमारे इसमें ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन राखीगढ़ी और सी ऑप्शन कालीबंगा और डी ऑप्शन है बनावली। तो ऑप्शन हमारा इसका जो राइट आंसर वो है हमारा मोहनजोदड़ो। कहाँ से जो प्राप्त हुआ था वो हुआ था मोहनजोदड़ो से मिला था। जो सिंधी भाषा में जो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो दोस्तों है वो क्या था? शायद आपको याद होगा, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या था? मृतकों का टीला। सिंध जो प्रांत है वो कहाँ पर है? लरकाना जिले में। कहाँ पर स्थित है? लरकाना जिले के सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कहाँ पर? सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। बता दें आपको, मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम जो खोज की थी वो किसने की थी? रखाल दास ने। किसने की थी? रखाल दास ने की थी। किसने की थी? रखाल दास ने की थी। और ये कब की थी? 1922 में की थी। कब की थी उन्होंने? 1922 में। कब की थी? 1922 में की थी। तो दोस्तों बता दें आपको, तो कहाँ पर हमने बताया आपको? मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज की गई थी वो किसने की थी? रखाल दास। किसने? रखाल दास ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी। और इसका जो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने इसमें शामिल किए हैं। अगर आप हमारी पूरी सीरीज़ देखते हैं तो आपको हम बता रहे हैं कि 80% आपके चांस हैं कि एग्ज़ाम से यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो देखने में अगर अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगला वीडियो हम आपको नेक्स्ट देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।